युवराज ने जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया था एंड ही सेड वो बहुत कम बोलती है, वो बोलती नहीं है. सो आई वाज लाइक, आर यू श्योर कि मैं कर पाऊंगी वो? बिकॉज मुझे चुप करना, मतलब शूट पे भी ऐसा 10 मिनट चुप बैठ जाना, मतलब नहीं होगा. सो आई वाज लाइक, ओ ओके, यू नो, एक मेरे लिए प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा था फ्रॉम सीरियल टू कमिंग टू OTT, एक फिल्म का नाम लेकर. शो वाज योर फेवरेट? यू नो, इट्स रियली डिफिकल्ट टू से. नहीं, बट एक नाम एक तो होगा ही कि यार ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया था. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट. और पहले फिल्म, फिर टीवी, फिर फिल्म और अब OTT. कुछ छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है कि जस्सी कौर को सब कुछ कवर करना है एज एन एक्ट्रेस? यू नो, यू से ना सब लपेटना है, सब लपेटना है. एज एन एक्टर आप अगर एक ही चीज से कंफर्टेबल हो गए तो खत्म हो गया. करेक्ट. यू नो, यू हैव टू हैव दैट कि अब नेक्स्ट क्या, या बिकॉज टेलीविजन में 22 साल से कर रही हूँ. नेगेटिव किए मैंने, बट सारे नेगेटिव आप उठा के देख लो, कोई किसी से मैच नहीं होता है. सो दिस इज व्हाट आई हैव अग्रीड टू एक्ट, टू वर्क. तो वैसा चाहिए होता है हम सबको. और इस मूवी में अगर आपके किरदार की बात कर लें तो वो है किसी से रिजेम्बलेंस या पूरा ही अलग है? क्योंकि मुझे तो एकदम ही नया दिखा. इतना इंटेंस चेहरा लेकर आप कैसे, मतलब प्लीज बताएं अपने किरदार. बहुत ही अलग है. एंड युवराज ने जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया था एंड ही सेड वो बहुत कम बोलती है, वो बोलती नहीं है. सो आई वाज लाइक, आर यू श्योर कि मैं कर पाऊंगी वो? बिकॉज मुझे चुप करना, मतलब शूट पे भी ऐसा 10 मिनट चुप बैठ जाना, मतलब नहीं होगा. 10 मिनट में शर्त लगाते थे, देखना अभी 5 मिनट में बोलेगी ना, लाइक नहीं बोलूंगी. एंड देन ऑफ कोर्स, यू नो, मी बीइंग मी, बट दिस कैरेक्टर केम आउट एज वेरी इम्प्रेसिव, आई विल से, बिकॉज युवराज का बहुत कंट्रोल रहा है एवरी कैरेक्टर को लेकर. तो अगर वो एक्स्ट्रा सांस भी लिए, लाइक नहीं ये सांस यहाँ नहीं लेना है. सो आई वाज लाइक, ओ ओके, यू नो, एक मेरे लिए प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा था फ्रॉम सीरियल टू कमिंग टू OTT, एक फिल्म का नाम लेकर. एंड आई वाज ऑल आउट. आई एम लाइक, ओके, आप बताओ क्या करना है, कहाँ देखना है, कैसे करना है. सो इट ऑलवेज हेल्प्स, यू नो, कि आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो, आप एक एक्सपीरियंस लेते हो. सो इट्स बीन लाइक दैट फॉर मी. एंड हाउ इज दिस, यू नो, जैसे आपने कहा कि 2 डिकेड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और जब वो एक फ्रेम आ गया कि व्हेन इट कम्स टू जसवीर, तो अरे यार ग्रे दे दो, ऐसा किरदार दे दो जो अपने आप में डिपेंडेंट है. और जहाँ तक मुझे याद है टीवी पर आपका कोई भी किरदार ऐसा नहीं था जहाँ पे आपको बैकअप के लिए किसी मेल पावर की ज़रूरत पड़ी हो, जो आज टीवी पर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपका किरदार हमेशा अकेले लड़ रहा है. अगर आप इफ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट मी, कि कहीं तो कोई आपका हस्बैंड कैरेक्टर हो या कोई हो जो मेन विलन वो है, एंड यू आर सपोर्टिंग. यू नो, आई एम सो ग्लैड कि आपने नोटिस किया. मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि ऐसा होता है. थैंक यू, दैट मेक्स मी फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने जो कुछ किया है अपने बलबूते पे किया है. स्टोरीज अच्छी रही हैं सीरियल्स की, जो भी मैंने की है. बहुत सालों साल चलते थे, अभी वो 3 महीने में बंद हो जाती हैं सीरियल्स. सो स्टोरीज अच्छे होते थे, उस पर काम किया जाता था. क्रिएटिव्स हैड हेड ऑन देयर शोल्डर, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग. एंड मुझे याद है बिंदी पे, लिपस्टिक के ग्लॉस पे डिस्कशंस होती थी. उन्हें एक ग्राफ पता था कि एक कैरेक्टर कैसा चाहिए. करेक्ट. साड़ियाँ सेलेक्ट होती थी. यू कैन नॉट मिक्स एंड मैच. लाइक आज हम वही सेट पे दूसरे सीरियल के सेट पे वैसी साड़ियाँ पहन ली, वो सब चलता है. बट एवरी कैरेक्टर वॉज वर्कड ऑन. एंड मुझे हमेशा बोला गया था कि आपको एक नेगेटिव है. पहले भाभी थी मैं एज इन बेटियाँ, एंड देन वारिस में आई प्लेड अ मदर, देन सिमर में आई प्लेड अ मदर. तो वैसा चलते एक थोड़ा लुक चेंज, थोड़ा हेयर चेंज, थोड़ा साड़ियाँ चेंज, बिकॉज शक्ल तो वही है. परफॉर्मेंस भी उतनी ही मिलेगी. एंड बोलती तो मैं वैसे ही हूँ. सो उसमें क्या अलग करें? सो यू नो, एवरी टाइम दैट राइटर हैड डन सम मैजिक, the directors have created certain magic. तो I always say it's a team work. अगर you know, आप कितने बार ऐसा होता है कि हाँ क्या है अच्छा, नहीं, you just stand and you do it, you're like okay, everything. You know, lighting का कमाल, every bit. I'm sorry and thank you. वो जो स्पॉट दादा पानी भी पिलाते हैं या जो थर्माकोल लेकर खड़े भी होते हैं. Correct. It really matters. Every individual matters on sets. On sets. So thank you for noticing that. Thank you कि मैंने झांसी की रानी बन के मैंने सब कुछ लड़ा है. थोड़ा तो प्रॉब्लम में हम डालेंगे. Which show was your favorite? और I request my camera person also to focus on camera as well at the same time. I know you're getting married. हम आपको भी टिप्स देंगे.
कैमरामैन को भी हम टिप्स देंगे, इधर फोकस करो पहले। So let's put her in some trouble. Which show was your favorite? You know, it's really difficult to नहीं, say. बट एक नाम, एक तो होगा ही कि यार ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया था। बेटियां, घर की लक्ष्मी बेटियां। घर की लक्ष्मी Oh बेटियां। God, I still remember that scene जहाँ पर जिंदा जलाने वाला वो एक पूरा सिनेरियो हुआ Yes, था। yes. Oh God, that was so. फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे yes. हम बहुत डिफिकल्ट सीन रहा है। आई टेल यू, उसमें से एक सीन है यतिन कारिकर सर जो हैं, मैंने उन सबको घर से निकाल दिया। सो वो घर से निकालने वाला भी, ओ माय गॉड, एवरी सीन वाज सो इम्पॉर्टेंट। मैं बोली ना, एवरीथिंग एज अ टीम वर्क इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं वो डिवाइड कर देती हूँ घर, कि आप लोग उस तरफ, मैं इस तरफ है। उसके बाद मैंने उनको घर से निकाल दिया एंड मैं जाती हूँ एक साड़ी शॉप में एंड आई सी हिम, ही इज़ वर्किंग। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे साड़ियाँ कल मेरे घर पर ला कर दिखाना, जबकि घर उनका है। एंड देन हम शूट करने वाले थे। यतिन जी टेलिंग मी, जैसी मैं ना ऐसा सोफे पे बैठने जाऊंगा तो मुझे इशारा करना, मत बैठना, जमीन पे बैठो। आई वाज लाइक, यतिन जी लोग मारेंगे मुझे। एक्चुअली आई टोल्ड हिम, आई सेड यतिन जी मुझे लोग मारेंगे, बहुत मारेंगे। ही इज लाइक नहीं, बिकॉज उस वक्त ना इतनी इनसिक्योरिटी बोल लो या कौन बड़ा है, कौन लीड है, कौन सेकंड लीड है, वो कभी कुछ नहीं होता था। एवरी इंडिविजुअल, एवरी कैरेक्टर वाज इम्पोर्टेंट। ये आज है? आज नहीं है, आज बिल्कुल नहीं है। आज कौन कितनी लाइन ज़्यादा बोल रहा है, किसका आई शैडो बेटर है, किस लड़के का हेयर स्टाइल ठीक है, कौन सा लड़का कौन सा सूट पहन रहा है और कौन है। ओ माई गॉड, पीपल आर गेटिंग इनटू टू मेनी तू मैं वाला वैसा, वो बात नहीं है। बिकॉज वी हैव वर्कड एज अ टीम कि हमें ये सीन उठाना है। तब तो इतने सालों साल शोज चलते थे क्योंकि हम एक ही साथ, ट्रस्ट मी, हम वहाँ खाना 22 लेडीज थी वहाँ पे और 4 मेल हुआ करते थे। जब डब्बे खुलते थे, यू विल नॉट नो आपके घर से आया क्या था, क्योंकि हम सारा एक्सचेंज हो जाता, सारा एक साथ मिलके खाते थे। आप कितनी बार हुआ है कि अरे मैं खाना नहीं लाई हूँ, कोई बात नहीं, आपका खाना आ गया, कि आपने खाना नहीं लाया, उसका पूरा होता था। एंड ट्रस्ट मी, बोले आज क्या लाया था, अरे मुझे पता ही नहीं क्या लाया था, हमारे डब्बे से निकला क्या है हमें नहीं पता, ये मेरी रोटी है क्या। वी लिटरली यूज्ड टू शेयर दोज मोमेंट्स। हम आज भी फ्रेंड्स हैं। और आज के अगर शोज की बात करूँ, आज का शो अगर मैं पूछूंगा तो अनुपमा ही आ जाएगा ज़बान पर। वहाँ कैसा सिनेरियो है? वहाँ क्योंकि काफ़ी सीनियर्स हैं वहाँ पर, अभी तो ऑफकोर्स जनरेशन चेंज हुआ है, मैं अभी ज़्यादा जाती नहीं हूँ, बट अभी भी टेबल लगता है, वही खाना सब अपने अपने घर से लाकर एक दूसरे के खाना लूटते हैं। अच्छा, वेरी गुड। लूटते हैं, आई एम नॉट सेइंग शेयर करते, लूटते हैं। आई एम ग्लैड, क्योंकि सी रूपाली बोल लो, अल्पना जी बोल लो, या हमारे बाबूजी बोल लो, एंड नोइंग डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, हम आए वहाँ से हैं। करेक्ट। तो वो कल्चर अभी भी है। जो प्रोडक्शन है, आरिफ अगर आते हैं या विवेक आते हैं, सर होते हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं वहाँ पे सेट पे, आपने तो देखा होगा सारे इवेंट्स, एवरीबडी इज सिटिंग ऑन अ लाइन, वहीं बैठे हैं, वहीं खा रहे हैं, और वहाँ एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते कौन सा वाला टेस्टी है वो पहले खाना। सो आई एम ग्लैड दैट इज देयर। एक वो कहते हैं ना कि एक इंटरव्यू आपका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, मेरे ही एक किसी सीनियर कोलीग ने पहले इस बात को छेड़ा और वो निकला, एंड इट इज़ अबाउट CID ऑफ कोर्स, कि क्यों इतना ज़्यादा पेनफुल था वो जर्नी, और क्यों लगा आपको, एंड मुझे वो बात खटकी, जब आपको कारण देना है तो आप कुछ भी कारण दे रहे हो कि आप चल नहीं रहे हो सही से, हाँ, आपका डायलॉग नहीं है तो आप स्क्रिप्ट फेंक देते हो। What was that scenario? सी वो मैंने बहुत पहली बार बोला था, तो मैंने बहुत अच्छे से बोल दिया था, बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने उसको शायद क्लियरली नहीं बताया था, बिकॉज लोगों को ना स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है। तो मैंने नेक्स्ट पॉडकास्ट जिसकी बात आप कर रहे हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि मैं CID को गलत नहीं बोल रही हूँ या उनके लोगों को गलत नहीं बोल रही हूँ, एक्टर्स को या प्रोडक्शन को। वो सिनारियो जो मेरे साथ हुआ था, मेरे बाल काट के जो ज़मीन पे गाड़े गए थे, वो उस दौरान हुआ था। इट कुड बी एनी टाइम, वो उस वक्त हुआ था, एंड इट वॉज रियली पेनफुल, बिकॉज 7 साल के लिए आई वॉज ऑफ वर्क एंड आई हैड गॉन थ्रू डिप्रेशन, आई हैड गॉन थ्रू सैड टाइम। बहुत ज़िंदगी बहुत ऊपर नीचे रही है। मतलब मैंने ऐसी जगह भी पहुंच गई थी, मुझे लगा था मुझे अभी खुद को ख़त्म कर देना है, मैं वहाँ तक पहुंच गई थी।
क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि मुझे कहाँ जाना है. I had gone through very bad depression that But time. this was between an actor versus a production house who was about to ask her to leave. नहीं, सी मैं वही बोल रही हूँ. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. मेरे साथ ये हुआ, किसने किया पता नहीं. Okay. पर ये हुआ दौरान 2011 में जब मैं CID कर रही थी. Okay. सो ये सिचुएशन उस वक्त की है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने काला जादू कर दिया था. मेरा जॉब बंद करवाया था. तो जॉब यानी मैं CID कर रही थी. सो मुझे वहाँ पे जैसे शूट का कॉल टाइम नहीं आया. जब हम रोज़ शूट करते थे, शूट का कॉल टाइम नहीं आया. एंड आई एम कॉलिंग बैक, आई एम लाइक आई डिडंट गेट अ कॉल टाइम. बोले हाँ वो आप जो दूसरी सीनियर है वो आपसे बात करेंगी. एंड आई वाज लाइक ओके. आई कॉल्ड हर. शी लाइक मैं शादी में जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी. एंड वो डेज बढ़ते गए. सो 45 डेज मैं घर पे बैठी हूँ और मुझे पता नहीं हुआ क्या है. एंड देन आई वाज कॉल्ड एंड पूरा राउंड टेबल लगाया गया. एंड काफ़ी बातें उस दिन निकली कि आप ये गलत करती हो, आप फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हो, एंड आपके लाइन नहीं होते तो आप स्क्रिप्ट फेंक देते हो. एंड आई वाज वंडरिंग ये मैंने कब किया. मतलब मैं खुद को कैसे प्रूव करूं कि मैंने नहीं किया है या क्या हुआ है. वो मौका ही नहीं मिला. इट जस्ट हैपेंड सो फास्ट. And then they said, you leave the show. I said, I'll leave the show? मतलब, of course, you're the producer, you can just say, leave you go off the show. आप मुझे पूछ क्यों रहे हो? आप निकाल सकते हो मुझे. So I felt very weird कि you leave the show. I said, मुझे समझ में नहीं आया. तो 3 महीने I had really gone through a bad phase that time. अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन अभी जब आप बता रहे थे ना अपनी कहानी तो मुझे एकदम से याद आया. यू नो शिल्पा शिंदे फ्रॉम आवर इंडस्ट्री. हाँ, फर्स्ट भाभी जी हाँ, कहते ऑफ हैं कोर्स ना आई नो शिल्पा. हाँ. उनका भाभी जी के प्रोडक्शन के साथ कुछ रिफ्ट कुछ सालों पहले हुआ हाँ, था. हाँ. फिर अभी उन्होंने भारती के और हर्ष के I know. यू नो उसमें कन्फ्रंट किया कि नहीं उसने वो तो झूठ बोला मुझे था. हाँ उस फेज से निकलने के लिए वो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. यू नो अंडरस्टैंड दैट फेज में वो फेज रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी एक एक्ट्रेस, आप भी एक एक्ट्रेस हो जहाँ पर वो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था एंड गोइंग थ्रू. और फिर उन्होंने वो कदम उठाया जिसको लेकर आज एक रियलिटी शो में फिर अगेन उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है. एवरीथिंग देयर आर सेट ऑफ पीपल ओपनली जजिंग हर, कॉलिंग हर, गिविंग हर नेम्स एंड ऑल. आप मुझे बताएं ऐसा फेज जो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिल्पा के एक्शन को आप जस्टिफाई करें या कुछ करें, बट आपका टेक क्या है कि वो जो फेज रहता है वो फेज ऐसे कोई भी एक्शन लेने पर बाधित हो जाता है इंसान या क्या? सी मैंने बोला ना, आई वांटेड टू एंड माय लाइफ. क्योंकि शायद मुझ में वो नहीं है कि मैं जाकर लड़ूं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर मैं एक्सप्लेन आपको तब करूँगी जब आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो. करेक्ट. जब आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया है, आप सुनने को ही तैयार नहीं हो. अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक और मौका दीजिए, मैं ऐसी नहीं हूँ, आपने दिया, आपने अपना माइंड बना लिया है ना. Correct. तो वो फेज था मेरा, वो माइंड बन चुका था. उसके बाद मुझे ऐसा था, आई एम नॉट गोइंग टू बेग फॉर इट मोर. क्योंकि अगर मैं आपको बोल रही हूँ मुझे एक मौका दो, मैंने ऐसा नहीं किया है, आप नहीं मान रहे हो. और ये सिर्फ 1-on-1 वाला नहीं था. इट्स नॉट अबाउट फायरवर्क्स कंपनी BP सिंह सर. ये वो नहीं था. ये एक ब्लैक मैजिक था जो बाद में आपको पता चला. नहीं वो तभी उस वक्त पता चल गया था. मैंने शूट पे एक पोनी बांधी और मेरे यहाँ से एक चंक निकला. मेरी हेडर से बोल रही है क्या है बाल. मैं बोली हाँ क्यों, ऐसे क्यों छूट गए. बोल रहे हैं ये कटे हुए हैं. ऐसे ये कब कटे हैं. ऐसी यहाँ से शुरू हुआ. तो वो जब सिचुएशन हुआ मेरे साथ, then it clicks. I said it's not about you being bad to me. It's a time. क्योंकि सडनली आप मुझसे बुरा क्यों हो गए हो. समझ गया. हम हर जगह जा रहे हैं, हम हर जगह सेट पे हैं, हम डेली काम कर रहे हैं, अचानक क्यों आप मुझसे यू नो. तो वो मुझे रियलाइज हुआ इट्स नॉट यू इंडिविजुअल. उनके साथ इंडिविजुअल मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि मैं कोई भी शो में होती वो मुझे बोलते भाई निकलो. ये तो आपने बताया ही था, मुझे याद है लास्ट इंटरव्यू में. बट मेरा सवाल पूछने का इंटेंशन ये था, बट जब शिल्पा का ये सब हो रहा तो डू यू सम टाइम रिलेट होता है शिल्पा शिंदे के उस सिनेरियो से, सिचुएशन से? नहीं सी ये मैं ज़्यादातर ये सब चीज़ें देखती नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया वो आ जाता है. हाँ. तो शिल्पा ने ऐसा किया था, उसने बोला कि मैंने किया था, और मुझे अभी आपने बताया कि उसने क्यों किया था ऐसा बता रही है. एंड
मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकती. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा. तो अगर मेरे साथ बुरा हुआ है, कर्मा आएगा, मैं वो बोल के छोड़ देती हूँ, चाहे मैं सफ़र कर रही हूँ अब. बट मैं किसी का बुरा करूँ, मेरे सामने ही आएगा ना कर्मा. मैं लिव फॉर टुडे, कल का देखेंगे नहीं भाई, मुझे कल का डर लगता है. मुझे यहीं रहना है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी फैमिली है. आई वांट टू सी देम हैप्पी, क्योंकि ये सिर्फ आप पर नहीं आता है. इट कम्स अराउंड. आपको तकलीफ मिल देता है वो. तो मेरी तकलीफ और भी लोगों होंगे ना. मैं तो बहुत डरती हूँ. मैं झूठ नहीं बोल सकती, पहली बात. दूसरी बात, मैं बोलती हूँ नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप इस वक्त नहीं समझ रहे हो, आई टेक अ स्टेप बैक. मैं और कुछ नहीं कर सकती. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई रियलिटी शो वाला आया और अपने बड़े प्यार से रहते तो मुझे नहीं करना है, आई एम ओके व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ? सी रियलिटी शोज मैंने इनिशियली किए थे, डांस शोज थे. डांस शोज थे. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ बिग बॉस एंड देन दिस लॉकअप. मेरा नाम एक बार आया था बिग बॉस में, मुझे याद है, जब काम्या पंजाबी गई थी. बिकॉज हम कलर्स पे दोनों एक शो कर रहे थे, विच वाज कॉमेडी शो. उसके बाद कपिल शर्मा आया, कुछ और शो कर रहे थे. एंड देन काम्या गई, मैं नहीं गई, बिकॉज आई थिंक वो गूगल किया होगा, मेरा कोई है नहीं, और काम्या इज दैट मैं लड़ जाऊंगी, यू नो, बिकॉज आई नो हर सिंस फॉरएवर. सो शायद वो मेरे में नहीं दिखा होगा. ये लड़की तो मसाला नहीं देती है. मैं मसाला नहीं देती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, इसलिए मुझे कभी नहीं बुलाएंगे. हाँ, मैं एंटरटेन करती हूँ, पर उनको वो नहीं चाहिए होगा शायद. लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपके पुराने दोस्त हुसैन के बारे में. कहाँ है वो, क्या कर रहा है वो? He is shining as always. हम अभी गौरव के बर्थडे पे ही मिले थे after he came back from Big Boss, and we were clicking pictures and we were like, कहाँ, कैसा dude, this guy is not changed. He is not changed. अच्छा, ये आप सब जितने हो, गौरव है, ये सब, ये रिवर्स एजिंग वाले हैं. ये हमारा जनरेशन is blessed. Literally मेरी हितेन से बात होती है इस बारे में. Name it, we talk, we're like, यार we are blessed. चेतन हंसराज बोल दो, my first co-actor. Yeah, Chetan is also looking same. बेटिया में मेरी रोमित राज, विपुल, we work in gym together, and आलोक, we look the same. मतलब of course थोड़ी maturity आ गई है. 2 decades, more than 2 decades. But we are like, we are blessed, yeah? We are blessed, huh? We are blessed, huh? We still look young. आज भी शालीन से बात हो रही थी जिम में. He's like, यार ये कितनी सीनियर. मेरी चुप, फर्स्ट शो से जानते हम एक दूसरे को 2004 से. तो हुसैन, क्या टीवी पर वापस आने का कोई प्लान, कुछ एनी आइडिया अबाउट? I won't know. यार वो तो गायब ही हो गया लास्ट. No, he's there, Tina's there. Very happy. हम मिले थे, and बीच-बीच में we bump into each other. जैसे शिल्पा है अपनी, अपूर्वा एंड शिल्पा. सो कहीं ना कहीं हम मिल लेते हैं, लाइक कोई पार्टी हो या कोई पुराना वाला लोग मिल जाए. अपूर्वा के साथ मुझे बैठना है फॉर द इंटरव्यू. ही हैव सो मच एंड सो, मतलब पता नहीं, वो आपका जो जनरेशन है ना, उनके साथ बात करते वक्त समझ नहीं आता वक्त कैसे निकल हाँ ना. एंड वी टॉक सो मच अबाउट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता आजकल के जर्नलिस्ट कैसे देखते हैं या क्या करते हैं, मुझे नहीं पता. ओके, लेट्स एंड इट अप हियर. बात कर लें अगर यू नो अनुपमा की, आप आओगे वापस, दिख रहे हो वापस, सोच रहे हो? नहीं, आई डोंट नो, जब कॉल आता है कि आ जाओ तो मैं पहुंच जाती हूँ. सो यू आर स्टिल एन ऑफिशियल पार्ट ऑफ अनुपमा सिंस डे वन. 6 साल से सिंस डे वन. मैंने मुश्किल से पूरे 6 साल में 6 महीना भी शूट नहीं किया होगा. क्या बात कर रहे हो? अच्छा, यू कम जैसे न्यू बम लगाओ, फायर, देन यू गो. मैं आती हूँ, सबको सीधा करती हूँ, निकल जाती हूँ. इट्स लाइक दैट. अच्छा, ये आती है, स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट ले आती है, कोई किरदार इंट्रोड्यूस कर देंगी, कोई नया बम फोड़ देंगी और चली जाएंगी. सो यू आर स्टिल पार्ट ऑफ, आई एम स्टिल अ पार्ट अनुपमा. यस. पर अब तो बहुत ज्यादा बच्चे बड़े हो गए. आर यू स्कैर्ड ऑफ कि आपको बुजुर्ग दिखाएंगे स्क्रीन पे? ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं. दिखा नहीं पाएंगे वो लोग. बट नहीं, ऐसा अभी नहीं होता है. हम जब नए आए थे, तो जो माँ है वो ऐसा, यू नो, ग्रे करो, ये करो, वो करो, होता था. अभी नहीं होता है, लिटरली, व्हिच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग. अभी तो अनुपमा जी की सासू माँ के भी बाल सफेद नहीं हुए गाइस. ठीक है, शी इज सो एनर्जेटिक एंड शी इज सो यंग. इमेजिन. कैसा लगा मैम आपको फिल्मी बीट से बातचीत करके? मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स क्वाइट नाइस एंड पॉजिटिव अबाउट मी, क्योंकि मोस्ट, यू नो, इसके बारे में, उसके बारे में, एंड देन पीपल डोंट लाइक इट, व्हिच इज, यू सर्व व्हाट दे वांट टू बी, वैसा हो जाता है. सो आई एम ग्लैड. आई लाइक टू टॉक अबाउट द जर्नी, अ नॉर्मल चिट चैट, एन एक्सपीरियंस जिसमें अगर किसी का नाम आ गया तो आ गया, बट इट्स यू.
आई लाइक टू टॉक अबाउट मी, और हमें अच्छा भी- लगा, अच्छा लगा। हमें भी वही चाहिए था, बट हमने भी किसी और के बारे में बात की है, मजा आया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू।